अच्छा, किस विधानसभा से आते हैं आप? आरजेडी। आरजेडी पूछ रहा हूँ, किस विधानसभा से आप आते हैं? विधानसभा। हाँ। अच्छा, इस बार आपका चुनाव का मुद्दा क्या है? बिहार के भविष्य के रूप में आप किसको देखते मुद्दा हैं? कुछ नहीं है। मुद्दा हम ये है कि नीतीश कुमार को हम देखना नहीं चाहते, कैसे उसका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। हाँ, उनको जाना चाहिए। हाँ, तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा। तो आपका मतलब कोई तो मुद्दा होगा कि मुद्दा वही है, जन्मजुगी मुद्दा है। रोटी कपड़ा और मकान, साथ में शिक्षा पलायन, ये मुद्दा हमेशा चलता रहेगा। मुद्दा कभी खत्म होने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी आएगी, मुद्दा यही रहेगा। प्रेजेंट में एनडीए सरकार चल रहा है। यहाँ पे एमएसएमई लोन के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया गया है और 20 लाख प्लस को रोजगार सरकार दी है 1 साल के अंदर में। और नया नया पद भी सृजन किया गया है जो अभी वर्तमान में सरकार चल रहा है बिहार में। मतलब डाटा में आ रहा है कि रियल में भी हो रहा है। रियल में भी हो रहा है। रियल में हो रहा है। रियल में क्या हो रहा है? रियल में होता अगर रोजगार मिलता, बिहार में इतना रोजगार है, रोजगार मिलता तो फिर बिहार रोजगार में क्यों इतना पिछड़ा है भाई? क्यों इतना पिछड़ा है भाई? चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव का डेट आ गया है और बिहार में आदर्श आचार संहिता लग चुका है। इस बार बिहार में युवाओं का पहला पसंद क्या है? बिहार के बारे में सोच क्या है? कौन है बिहार का इस बार भविष्य? किसको देख रहे हैं बिहार के भविष्य के रूप में? तो आइए बात करते हैं युवाओं से, लोगों से, क्या है इस बार उनकी सोच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? हम जहानाबाद जिला से हैं। अच्छा। इस बार आपका मुद्दा क्या है चुनाव को लेके, बिहार को लेके? मुद्दा तो वही मतलब शिक्षा, रोजगार, पलायन, बाढ़, ये सबको कंट्रोल कीजिए, अच्छे से चलाइए। अच्छा, इस प्रकार का मुद्दा है। तो इस बार आप बिहार में बहुत मतलब पार्टियां हैं, इनमें बहुत सारी पार्टियां हैं, अपने अपना वादे रख रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आप इस बार बिहार में किसको देख रहे हैं बिहार के भविष्य के रूप में? देखिए, पिछला बार देखा जाए तो पिछला 5 साल वाला जो चुनाव हुआ था उसमें देखा जाए तो सब युवा लोग जो बीजेपी को वोट किया और सरकार भी बना, वो 5 साल आज पूरा हो गया है। उसको देख के लग रहा है कि इस बार भाई बीजेपी को वोट देना ही बेकार है। जो हिसाब से हम लोग भी वोट किए, लेकिन इस बार जो मुद्दा उन लोग का है, किसी प्रकार का कोई मुद्दा पे बात नहीं हो रहा है। बस वो उसको गाली दे रहे हैं, वो उसको गाली दे रहे हैं। बिहार का जो मुद्दा, असली मुद्दा है, उस पर बात नहीं हो रहा है। आप जन सुराज को किस तरह देखते हैं बिहार में? जन सुराज भी बड़ा बड़ा वादा कर रहा है, 3 साल से बिहार में मेहनत कर रहा है, पद यात्रा किया, और प्रशांत किशोर भी बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, वादा करना चाहिए। अगर पूरा करते हैं और होता है तो देखा जाएगा भाई। लेकिन अभी तो जो आने वाला है वो इस प्रकार से है कि तेजस्वी को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अच्छा, इस बार आपका चुनाव का मुद्दा क्या है? बिहार के भविष्य के रूप में आप किसको देखते मुद्दा हैं? कुछ नहीं है। मुद्दा हम ये है कि नीतीश कुमार को हम देखना नहीं चाहते, कैसे उसका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। अच्छा। हाँ, उनको जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा। तो आपका मतलब कोई तो मुद्दा होगा कि मुद्दा वही है, जन्मजुगी मुद्दा है। रोटी कपड़ा और मकान, साथ में शिक्षा पलायन, ये मुद्दा हमेशा चलता रहेगा। मुद्दा कभी खत्म होने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी आएगी, मुद्दा यही रह जाएगा। क्या नाम है सर आपका? सौरभ कुमार। इस बार आप चुनाव नजदीक है, चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? इस बार का मुद्दा बिहार जैसा प्रदेश के लिए हमेशा एक मुद्दा रहना चाहिए। यहाँ रोजगार सृजन का मुद्दा होना चाहिए। जो अभी प्रेजेंट में एनडीए सरकार चल रहा है, यहाँ पे एमएसएमई लोन के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया गया है और 20 लाख प्लस को रोजगार सरकार दी है 1 साल के अंदर में। और नया नया पद भी सृजन किया गया है जो अभी वर्तमान में सरकार चल रहा है बिहार में। मतलब डाटा में आ रहा है कि रियल में भी हो रहा है। रियल में हो रहा है। कहाँ रियल में हो रहा है? रियल में हो रहा है। रियल में क्या हो रहा है? रियल में होता अगर रोजगार मिलता, बिहार में इतना रोजगार है, रोजगार मिलता तो फिर बिहार रोजगार में क्यों इतना पिछड़ा है भाई? सबसे अभी डाटा निकालिएगा तो बिहार दिखेगा कि सबसे पिछले स्थान पे मिलेगा आपको। इनका बात है बिहार अभी टॉप है। जाइएगा तो देखिएगा बिहार से मतलब आधा जनसंख्या यहाँ से गायब है। हर स्टेट में भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है। 3 वोट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 3 गो पर्व के बाद डेट दिया जा रहा है कि सब मजदूर भर के आएंगे, तब छठ पूजा बाद वोट होगा। अगर ऐसा है तो कहाँ आपके यहाँ 20 लाख अब 50 लाख 1 करोड़ देखिए रोजगार? बिहार में अभी 13 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें लगभग देखा जाए तो 20 लाख हम लोग का सरकार यहाँ पे एनडीए का जो सरकार है यहाँ पर अभी रोजगार सृजन किया हुआ है। तो इसमें आपको धीरे धीरे होगा। यही सरकार है
देखिए अब हम बात करते हैं, ये लोग आप बोल रहे हैं कि आरजेडी का सरकार आएगा, ये होगा वो होगा, ठीक है हम मानते हैं, हम सबका इज्जत करते हैं, लेकिन आरजेडी सरकार का जो शुरू से मोनोपोली रहा हुआ है, फूट डालो राजनीति करो, उसी को बदलना है ना, उसी को बदल के आपकी छवि को बढ़िया बनाना है। ठीक है हम छवि को बढ़िया बनाए तो हम भी तो ये बोल सकते हैं। अभी हम ठीक है, एक मिनट, ये भैया रोजगार पे बातें कर रहे हैं, नौकरी पे बातें कर रहे हैं। तेजस्वी 2020 में विधानसभा के चुनाव में क्या बोला था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी देंगे। फिर ये बीजेपी वाले और ये जो जदयू वाले, उन लोगों को क्या बोला, जदयू वाले बीजेपी वाले कि 10 लाख रोजगार लाएगा कहाँ से, अब पैसा मतलब पैसा कहाँ से देगा। लेकिन वर्तमान में एनडीए सरकार नौकरी तो पैसा दे रही है। बाप के घर से लाएगा, घर से पैसा लाएगा। ठीक है, बाप फिर के घर क्या से- किया, फिर फिर तो नीतीश कुमार का तो कोई है नहीं, कभी इधर आएंगे कभी उधर आएंगे, ये बातें उस टाइम बोले थे। फिर आए आरजेडी के साथ, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था, आपको भी पता होगा। उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने रीजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। देखिए, कोई फिर भी सुनिए ना, बात होता है, कागजी बात उप होता है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, फिर भी वो 3.5 लाख शिक्षा विभाग में नौकरी दिलवाए, नीतीश कुमार से ही दिलवाए। जो नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे। क्या कह रहे हैं सर? मान के चलिए नीतीश कुमार जी ने सिग्नेचर किए होंगे फाइनल, तबे ना रोजगार मिला होगा। कुमार तो 2005 से ही नहीं भाई, तो उस टाइम से क्यों नहीं दे रहे थे? उसी टाइम से दे देते। अभी नीतीश 2015 में भी कुमार मुख्यमंत्री थे, किए उस टाइम भी दे देना हाँ, चाहिए। रोज रोज का लड़का हुआ वहाँ जी, पे पिटा रहा है। TR 4 का क्या हुआ? 6-7 बार लड़का पिटा गया। देखिए बिहार में जो अभी रोजगार दिया जा रहा है, ये वर्ल्ड स्तर का रोजगार मिल रहा है। जितना रोजगार मिल रहा है जीतिएगा, पूरा बिहार के में जनता नहीं से मिला हुआ है। जीतिएगा। यूपी वाला के दिए थे तो अमेरिका में सरकार शट डाउन हो गया। अच्छा, अमेरिका में सरकार जब शट डाउन हो जा रहा है, अरे बाप, तो हम लोग का बहुत महानता है कि ऐसे ऐसे लोग हम लोग को बिहार में नेतृत्व करता है, और हम लोग का इनका सम्मान के साथ फिर से 5 साल मौका देना चाहिए। कोई बात नहीं, और बिहार का हित नाम का अमेरिका रख दीजिए, अमेरिका के नाम बिहार रख दीजिए। क्या नाम है जितना आपका? सर, क्या नाम है मेरा आपका? नाम बिक्की सिंह हुआ। देख कैमरा में आइए। क्या नाम है आपका? बिक्की सिंह। अच्छा अच्छा। देखिए सर, जितना नीतीश कुमार जी काम किए हैं उतना कोई नेता काम नहीं किए हैं। अच्छा, तो ठीक इनका ना? कहना है कि तेजस्वी यादव जी रोजगार दिए, उनका कहना है एनडीए सरकार 20 लाख रोजगार दिया, तो इन पे आपका क्या कहना है? अच्छा, हमको तो देखिए नहीं पता। कहने का मतलब है जदयू बीजेपी कि वालों उस का समय कहना है। नीतीश जो कुमार ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी 2015 के चुनाव में बीजेपी पूरा बिहार को गाली दिया, पूरा बिहार के मतलब प्रत्येक लोगों को गाली दिया। जब बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उस टाइम उनको बोला गया कि इनके डीएनए खराब है, तो आपको गाली दिया गया था कि नहीं, बताइए बात। तो देखिए ये बात जो आप बोल रहे हैं, डीएनए में गाली दिया गया था, क्या दिया गया था? पूरा बिहार के लोगों ने नाखून भेजा, बाल भेजा, और फिर वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। फिर आप किस आधार पे भाई बीजेपी को वोट करने के जा रहे हैं आप, या जदयू को वोट करने जा रहे हैं, किस आधार पे जा रहे हैं? झूठा पार्टी ये सब है, ये सब झूठा पार्टी है। अच्छा, ये है कि बाढ़ से सालों से बिहार डूब रहा है, चाहे वो पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, सबकी सरकार बारी बारी से आई है। तो आप लोगों का क्या कहना है बाढ़ पे? बाढ़ से बिहार सालों से डूब रहा है, किसी का आज तक नजर नहीं गया, क्या बाढ़ को रोका नहीं जा सकता था? बाढ़ को रोका जा रहा है। जो बाढ़ है उसके लिए सरकार बहुत ज्यादा योजना ला रही है, और कोसी पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो सरकार चल रही है, यहाँ कोई भी और- नहीं है। 2000 और ये 2005 के बाद से बाढ़ नीतीश कुमार 2005 से तो नहीं ना आ रहा है। नहीं, उससे पहले। 1934 में सबसे बड़ा आपदा हुआ अगर था। यही बात हम बोल रहे हैं कि 1934 अगर में हम लोग सबसे पढ़ रहे हैं, हम बिहार लोगों का में- नौकरी नहीं लग रहा है, तो हम अपने बाबूजी का दोस्त तो नहीं ना देंगे कि बाबूजी की वजह से नहीं हुआ। अरे आप अभी कितना, आपके अंदर कितना काबिलियत है, उस काबिलियत पे बात कीजिए ना, देखिए, कि हम आपके पहले भोजपुर क्या में- हुआ था उससे आपके भोजपुर में एक जवैनिया गांव था जो कि पूरा तहस नहस हो गया, आज उसका नामो निशान तक नहीं है। आप मतलब एनडीए के सरकार में ही हुआ, तो उसके बारे में तो सर बोलिएगा ना। इस पे समीक्षा चल रहा है। जो जवानिया गांव है उस पे समीक्षा चल रहा है। और जो बांध नहीं, तो जो बांध हुआ था उसमें पथ निर्माण किसके पास था? जब बांध के लिए वहाँ पे टेंडर स्वीकृत हुआ था, उस समय पथ विभाग किसके पास था? पता लगा लीजिए। टेंडर किसको दिया गया? पथ निर्माण विभाग किसको टेंडर स्वीकृत किया? पथ तो निर्माण अभी का तो मान काम ही लीजिए- नहीं है, पथ निर्माण का तो काम नहीं है, तो पथ जल विभाग- निर्माण नहीं, बांध जो बनता है वो पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग वहाँ दोनों मिलके बांध बनाया वहाँ है। बांध की काम, वहाँ बांध का जरूरत ही नहीं है। वहाँ क्या करना है कि गंगा को, मुहन्ना को वहाँ बदलना है, और वहाँ केंद्र सरकार। चलिए ठीक है, आइए फिर से आते हैं इनके पास। आपका इस बार मुद्दा क्या है, आप किसको देखते हैं? हम जब भैया नीतीश कुमार क्यों देंगे? आप 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। नीतीश हर एक 5 साल 4 साल पे सरकार में पार्टी बदलते रहते हैं। कहाँ देखिए, कहाँ विकास नहीं हुआ है बताइए तो हमें।
हर जगह विकास हुआ है, हर जगह बिजली, रोड की सुविधा, रोजगार मिला है, हर जगह माने विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। इस बार बिहार के युवाओं का मुद्दा क्या है और पर्सनली आपका मुद्दा क्या है इस बार? देखिए, इस बार बिहार का मुद्दा जो है, जो सरकार हो या विपक्ष में हो या फिर पक्ष में हो, जो भी सरकार हो, जो सरकार रोजगार पे बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा और जो बिहार का जो जिस तरीके से प्लान है उस पर चर्चा करेगा और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे जो सरकार बात करेंगी उस पर हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से बिहार में युवाओं का जो बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, जिस तरीके से, उस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार युवा जो चाह रहा है सरकार में बदलाव चाह रहा है, क्योंकि जो युवाओं का मुद्दा है वो एक वैकल्पिक मुद्दा रह गया है। इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि इस बार युवा सरकार को लाए। इस बार तो युवा में आप किसको देखते हैं? भविष्य में आप किसको युवा के रूप में देखते हैं? निम्न पार्टियां हैं, बहुत सारी बिहार में लोग बदलाव चाह रहे हैं, ताकि जो ये गठबंधन की जो सरकार है उससे काफ़ी लोगों ने परेशान हो गया है, काफ़ी लोग परेशान हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने झूठे वादे कर करके और युवाओं को बरगलाने का काम किया है, उस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि बिहार में दूसरा सरकार आए और नए चेहरा हम लोग लाने के लिए कोशिश करेंगे। बोलना चाहते हैं कि नए चेहरा लाना चाहते हैं बिहार में, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सही है, तो नीतीश कुमार जी विकास किए हैं ना, हम इसलिए ना कह रहे हैं, तो इसलिए हम नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। अच्छा। देखिए, रह गई विकास की बात, कोई भी सरकार आएगा तो विकास ही करेगा, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से विकास करना, रोड बनाना, नाली बनाना, गली बनाना, बिजली देना, ये विकास होता है, उस तरीके का ये विकास हम लोग नहीं मानेंगे। ये तो हम रोड पे चल रहे हैं, हम लोग तो टैक्स नहीं ले रहे हैं क्या? मेरे टैक्स से ही आप बना रहे हैं, थोड़े ना आप सरकार बना रही है, घर से थोड़े ना पैसा ला रही है। हम लोग बहुमुखी विकास को देखना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य पे विकास करेगा, जो रोजगार पे विकास करेगा, जो युवाओं के जो प्लान बेग हो रही है उस पर बात करेगा, युवाओं के हित में जो बात करेगा उसको हम लोग लाने का काम। आपका क्या कहना है, इस बार मुद्दा क्या होगा? युवा के लिए जो सबसे पहला मुद्दा रोजगार ही है, क्योंकि रोजगार मिलेगा उसके बाद ही हम कुछ भी कर सकते हैं। रोजगार में बहुत सारा रोजगार है, सरकारी रोजगार है, जो MSME की तरफ से रोजगार मिल रहा है, बहुत तरह का रोजगार है। सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार नहीं है। ये जो हमारे युवा का मिथ बना हुआ है, हमारे प्रदेश का मिथ है कि जो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लीजिए कि सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्रियलाइज करेंगे ना जी। इंडस्ट्रियलाइज कोई ना कोई आपका तो प्रावधान होना चाहिए युवाओं के लिए। जिस तरीके से बिहार का बढ़ रहा है जो जनसंख्या, उसके हिसाब से देखा जाए तो बिहार में कम से कम 13% से अधिक आपका बेरोजगारी दर है। 35% से जो अधिक, जो ऊपर के युवाएं हैं वो 60% से अधिक उनका पलायन हो रहा है। तो इस पे विचार होना चाहिए, आखिर युवाओं का पलायन क्यों हो रहा है? अगर बिहार में रोजगार होता तो युवा आज बिहार में होता। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कोई नेता, जितने भी पार्टियां हैं, अभी एक नया पार्टी आया है जनसुराज, वही एक पलायन का बात कर रहा है। उसके पहले आज तक बिहार में ना पलायन का बात हुआ, ना इंडस्ट्री का बात हुआ। तो उसके बारे में आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आपका राय क्या है? जनसुराज जो पार्टी बिहार में बना हुआ है, ये बिहार के लिए भाग्य उदय का काम करेगा। अच्छा, बिहार में जो जनसुराज है, ये भाग उदय का काम करेगा। हम कंफ्यूजन में हैं, बीजेपी के हम क्लियर कर दे रहे हैं, हम कट्टर भाजपा समर्थक हैं। अच्छा। अपने क्षेत्र में भाजपा के, ललटेन को वोट देंगे। लेकिन आप किस विधानसभा से हैं? हमारा विधानसभा से है। तरीके से आपने बात किया कि जनसुराग जो बिहार में नया चेहरा उभर रहा है, उस पर युवाओं को क्या कहना है? तो देखिए, हम लोग ये कहेंगे कि जो जनसुराग पार्टी जो नए चेहरा के रूप में उभर रहा है बिहार में, उस तरीके से कहा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बिहार के बारे में चर्चा किया है और रोज़गार की बात किया है। तो अभी क्या है कि जो हम लोगों का जो एक मिथ रहा है पहले से कि इस बार जो इनका जो वोट बैंक है थोड़ा कम है, इस वजह से इनका जो बहुमुखी तरीके से जो इन्होंने बात किया है
उस पर थोड़ी समय लगेगा और इस तरीके से ये अगर बात करते रहें तो बिहार में अगला चेहरा देखने को मिल जाएगा। हाँ देखिए ये तो अभी के लिए भाजपा सही है, लेकिन जन सुराज बहुत बड़ा भाग उदय बिहार का होने वाला है। ये हम वर्ड बोल दिए हैं और ये अगला चुनाव में हो जाएगा और इसका शुरुआत भी प्रशांत किशोर कर दिए हैं। लेकिन अभी बिहार के विकास के लिए मौजूदा डबल इंजन की सरकार है। जब अभी बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं अभी तो डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए बहुत सही है। चलनी चाहिए अभी सर डबल इंजन। किस वजह से डबल इंजन आएगी हमारी केंद्र चल रही है? किस वजह से डबल इंजन की 20 साल में योजना नहीं आया, वोट आ गया तो लगातार 20 साल में लोगों से मैं 20 साल भी अभी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आया। सब महिलाओं के जो जीविका से जुड़ी हुई थी सबके खाते में 10-10 हजार रुपए आया। उसको आप किस रूप में देखते हैं? यही देखते हैं कि हम लोग के भी पुरुष के खाता में 10 करोड़ आ जाता था, बढ़िया रहता। कम से कम 15 लाख वाला MSME से लोन मिल रहा है, उसके लिए आप एलिजिबल तो होइए, उसका प्रक्रिया समझिए। आप स्किल सीख के आइए, आपको सरकार देगा। एनडीए सरकार बजट को 6 गुना कर दिया। 2005 में बिहार का बजट 37,000 था, 37,000 करोड़। आज 3 लाख प्लस करोड़ बजट हो गया है। अच्छे टाइम के साथ हर किसी स्टेट का बजट बढ़ जाता है। ये आपको पता ना, ये टाइम अगर 15 साल गायब हुआ उसमें अभी विकास किए होंगे। 15 साल पहले आप कहाँ थे, अभी कहाँ होंगे? तो बिहार का जो अभी बजट है 3.18 लाख करोड़ का, ये जो 28 राज्य में 8 राज्य में अभी आता है। 2005 का जो बजट था वो 15 राज्य में बिहार हमारा आता था। 28 राज्य में 15 राज्य में हमारा बिहार आता था, लेकिन अभी 7 रैंक में है, 7 के अंदर में हम लोग का बजट जा रहा है। तो बिहार में विकास बजट तो जा रहा है, ठीक है, बजट बढ़ गया, बजट तो बढ़ गया बिहार का, लेकिन बिहार डेवलपमेंट में कहाँ खड़ा है ये बताइए हम। 4 किलो अनाज के लिए भीड़ में आदमी लगा हुआ है, बताइए कौन सा ऐसा बजट है? बजट अच्छा, बजट जो पैसा मिलेगा वही ना आपको बताएगी इतना बजट है। तो 71,000 करोड़ आया कि अभी घोटाला हो गया, पता ही नहीं चल रहा उस पैसा का क्या हुआ। घोटाला हम आप नहीं ना बता सकते हैं, कागज पे जो है उस पे ना बात करेंगे। कागज तो आपके हाथ में है ना। बिहार की स्थिति घोटाला का रिपोर्ट कौन देगा? ईडी देगा। किसी एक को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी एक को ब्लेम नहीं करेंगे। एक को ब्लेम थोड़ी किया जा रहा है। किसको ब्लेम किया जा रहा है? किसको ब्लेम किया जिस तरीके से सृजन घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ, ठीक है, करोड़ का जो घोटाला हुआ इसमें आप नहीं बोलेंगे। ठीक है। सृजन घोटाला कोई कागज पे है? कोई न्यायालय में मामला है सृजन घोटाला का? कोई न्यायालय में मामला नहीं। 71,000 जो करोड़ का आया घोटाला का, ये कौन रिपोर्ट दिया? कहाँ रिपोर्ट है? काय बोला कि हाँ 71,000 करोड़ पे रिपोर्ट आया हुआ है, क्यों न्यायालय में मामला नहीं है? न्यायालय में क्यों नहीं जा रहा है? काय कौन है बताइए? न्यायालय में क्यों नहीं जा रहा है? अब हम न्यायालय में, सुनिए ना एक मिनट, हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, हम सरकार को बदलेंगे। हम न्यायालय क्यों घूमेंगे भाई? आप अभी भी जा सकते हैं, आप अभी भी जा सकते हैं, अपोजिशन पार्टी है, आप अभी भी जा सकते हैं। हम न्यायालय कागजी नहीं है। बिल्कुल हम लोग जाने का काम करेंगे, बिल्कुल हम लोग जाने का काम जा कह रहे हैं, नया चेहरा ला रहे हैं, इस बार नया चेहरा ला रहे हैं और युवा सब लोग जिस तरीके से चेहरा आ जाएगा तेजस्वी यादव। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? इस पे किसी का कोई बात नहीं होगा, इसमें नया चेहरा कोई नहीं आएगा। फिर से नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार चलेगी और बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो आप नीतीश कुमार से खुश है? बहुत अच्छे से, एकदम बहुत विकास कर रहे हैं। आप कुछ नीतीश कुमार का काम जो अच्छा किए हो थोड़ा बता दीजिए। अभी तो तुरंत 10-10 हजार आशा को आए हैं। कितना आया जी? नीतीश कुमार का अच्छा काम नहीं है कि 2015 में बीजेपी वालों ने गाली सुनवाया पूरा बिहार को। नीतीश फिर भी नीतीश कुमार को गाली दिया बीजेपी में, मानते हैं, लेकिन आप आरजेडी के सपोर्ट कर रहे हैं ना। आरजेडी कितनी बार नीतीश को कहा कि हम आएंगे तो नहीं लेंगे, क्या आप तो पूरा बिहार गुंडागर्दी थी, ठीक ना? अच्छा, लोग 8 बजे के बाद कहीं भी नहीं जा सकते हैं आप, ठीक ना? और क्या कहें, बहुत गुंडागर्दी थी आरजेडी के सरकार में। अभी बिहार के एक गाँव में 5 मर्डर हुआ है, ठीक है। जो जेडीयू के समर्थक थे उन्होंने 5 मर्डर किया हुआ है। हम बोल रहे हैं आरजेडी के झंडा ले लिया तो वो आरजेडी के हो गया सरकार। दारू इनका मेन मुद्दा रहा, दारू बंद वाला देख लीजिए, दारू बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है। फेलियर नीतीश कुमार का अगर देखा जाए तो शराबबंदी था। शराबबंदी पे आपका क्या कहना है? शराब तो बंद ही है। शराब आपके हिसाब से बंद है पूरे बिहार में? कहीं दिखाई नहीं दे रहा शराब। अरे अभी कहिएगा, अभी हम ऑर्डर करके मंगवा देंगे तो हम आपके पास, बोलिए, ये को फोन करेंगे आपको। ये शराबबंदी के बारे में आप क्या कहना है? बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि ऑर्डर दे के शराब मंगा दिया जा रहा है। कोई गरीब तो नहीं मर रहा है शराब से। जहरीला शराब से जो मरता था वो होम डिलीवरी गरीब रिक्शा वाला भी करा लेगा, नहीं ना कराएगा? गरीब तो होम डिलीवरी नहीं ना कराएगा, गरीब तो होम डिलीवरी नहीं कराएगा। के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं
अभी 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी हुआ, अभी तक 500 से ज्यादा लोगों का जान चला गया है जहरीला शराब पीने की वजह से। और आप वो बोल रहे हैं अमीर कि लोग अभी नहीं जहरीला थे। शराब नहीं ये है। इनका जवाब आप दीजिए, इनसे पूछे, इनका जवाब दीजिए। 500 आदमी का इसका जवाब दे रहे कितना हैं। आपने दिया है? इसका जो 500 आप रिपोर्ट दिए हैं, इसका जो 500 रिपोर्ट आप दिए हैं, इस पे खुद इनकी तेजस्वी यादव की जब सरकार आई थी, जब साथ में नीतीश कुमार के आए थे, तो तेज प्रताप यादव का बयान उठा के देख लीजिए, शराब पिएगा तो मरेगा ही ना। ये तेज प्रताप यादव ने बोला था, लालू के लाल ने बोला था। आप रिपोर्ट निकाल के देखिए, तेज प्रताप का ये है। तेज प्रताप चले जाइएगा। नीतीश कुमार बोले हैं ये कि जो जहरीला शराब पिएगा वो मरेगा। उसके पास ना शराबबंदी पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सरकार का नियम होता है रूल बना देना। रूल तो यहाँ बना हुआ है, गोली नहीं चलाना है, लेकिन जिसको है गोली चलाता है तो उस पर सरकार फिर उसको फांसी देता है। तो सरकार रूल तो बनाई, सरकार अपना राजस्व घाटा करके रूल बना रही है। सरकार अपना राजस्व घाटा करके रूल बना रही है, तो रूल बनाने का तो मादा रखी है एनडीए सरकार। इसलिए अभी आगे 5 साल भी यही सरकार को मौका देना चाहिए। और जो बिहार का पलायन है, वो भी बिहार का पलायन धीरे धीरे रुकने जा रहा है। 20 साल नीतीश कुमार को मिला बिहार में, बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया कि आप बिहार में पलायन को रोकिए, और जो हो रहा है इसको तो 20 साल में नीतीश कुमार ने जो कीर्तिमान किया, उसको मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूँ। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया गया, हर प्रमंडल में 2 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया गया, हर प्रमंडल में 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला है, पंचायत भवन बना हुआ है, राज्य में 10 लाख प्लस नौकरियां दी गई हैं। क्या कहना है आपका? कह रहे हैं कि जिस तरीके से पटना में रोड पे पीटा गया छात्रों को, वही तो विकास है। और कह रहे हैं इन्होंने कि जो 5 साल इन्होंने कहा कि 5 साल और दीजिए। 20 साल में प्लान इन्होंने रोक दिया, और 5 साल में और प्लान ज़्यादा रोक देंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो जनसुराग जो प्रशांत किशोर ने बोला है, वही बात कोई लोगों ने दोहराने का काम किया है। इसलिए हम लोग इन सरकार से, जो प्रेजेंट में सरकार है, इन लोगों से तंग आ गए हैं। पूरा युवा परेशान है। इसलिए हम लोग नए सरकार और नए चेहरा लाने का काम करेंगे और इनको हराने का काम करेंगे। इस पर बदलाव होना चाहिए, एकदम होना चाहिए बदलाव। बदलाव चाहिए बिहार में। एकदम बदलाव चाहिए। किसको देखते हैं? तेजस्वी सरकार। किसको देखते तेजस्वी सरकार। हैं? इस बार आप नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। किसको देखते हैं इस बार? इस बार हम बिहार में चाहते हैं कि पूर्ण भाजपा का सरकार आए और भाजपा का ही यहाँ पे मुख्यमंत्री हो। तो किसको देखते हैं भाजपा का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो बिहार में भाजपा हो? के यहाँ पे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री अभी राजकुमार सिंह हैं। और अगर भाजपा का यहाँ वोट इस हिसाब से आता है, एक तरफा जीत होती है, तो हमारे राजकुमार सिंह को यहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पे बैठाने का काम हम लोग करेंगे। ये है कि जो अब इन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत में भाजपा का सरकार आए, तो भाजपा के सरकार से पूरा देश परेशान है। ठीक है, केवल इन्होंने धर्म की बात किया है, जाति का बात किया है, और हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। पलायन जब रुक ही गया है तो ट्रेन को काहे चलाने का काम किया है? पलायन के लिए जो ट्रेन चलाया गया, युवा को यहाँ बुलाया जा रहा है कि अब तुम आओ, यहीं पे तुमको हम सृजन करेंगे, तुम बाहर हो। पूछे कि कितना ट्रेन है भारत में? 20 साल में तो नहीं हुआ अभी 2 महीना में। हाँ, 2 महीना में सब लोग को आकर रोजगार मिल जाएगा। छठ के बाद 20 साल से नहीं मिला है छठ रोजगार। के बाद 2 सबको महीने रोजगार में मिल जाएगा। चुनाव भी नजदीक है। हाँ, वही छठ के बाद जो चुनाव में रिजल्ट आएगा, उस दिन सबको एक रोजगार भी मिल जाएगा बिहार में। इनका यही कहना है। माइक्रो स्मॉल जो इंटरप्राइजेज बना हुआ है, जिसमें सरकार 10-10 करोड़ तक व्यय दे रही है, उसका तो यहाँ के युवा बेनिफिट उठाएंगे। आप स्किल सीख के तो आइए। क्या उस यहाँ गरीब भाजपा तबका को- सरकार का एक ही मंत्र है, चोर को नहीं चोरी करने देंगे। चोर को चोरी नहीं करने देंगे, लेकिन खुद करेंगे। खुद सत्ता में रह के मलाई खाएंगे। मलाई खाने का काम वॉशिंग मशीन में धो देंगे ये भाजपा वाले। जितना चोर है ना, जानते हैं, पहले इससे जो पहले कांग्रेस में था, वही लीडर भाजपा में चला गया ना, तो वो शुद्ध हो गया, उसका विचार बदल गया, जानते हैं। अब वो जानते हैं जो चोर था ना, वो राम राज वाला हो गया, वो जानते हैं भक्ति काल वाला हो गया। जिस तरीकों से भाई साहब ने बात किया है कि भाजपा में जाने के बाद हम लोग जो विकास करेंगे, ठीक है, मानते हैं कि बिहार में इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने काम किया है, मानते हैं काम किया है। काम क्या आपको करना नहीं चाहिए? नहीं करेंगे आप काम? बिना काम किए तो सरकार में रहेंगे नहीं, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन इस काम से हम लोग सहमत नहीं है। इस काम को हम और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं, इसलिए इस बार नया चेहरा लाना चाहते हैं। भाजपा वाले। क्या नाम है आपका? धनुष कुमार। अच्छा, किस विधानसभा से आते हैं आप? आरजेडी। मैं पूछ रहा हूँ किस विधानसभा से आप आते हैं? विधानसभा। हाँ। विधायक कौन है अभी? लोहिया। अच्छा, लोहिया विधायक हैं आरजेडी के। हाँ। अच्छा, इस बार आपको
आपको मतलब बिहार में किसको देख रहे हैं बिहार का भविष्य? आरजेडी। आरजेडी। हाँ। हम कहना ये चाहते हैं ना कि देखिए लालूज परिवार जो है ना वो अपना परिवारवाद ही करते हैं। वो मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी, उनकी बेटी सांसद है, माने पूरा परिवारवाद ही माने दूसरा को मुख्यमंत्री बनना ही नहीं देना चाहते हैं। देखिए हमें ही कहना लालू चाहेंगे। प्रसाद यादव, रामकृपाल यादव जो थे लालू के हनुमान कहे जाते थे। रघुवंश प्रसाद यादव के बाद रामकृपाल यादव एक ऐसा नेता थे जो आरजेडी को शुरू से सृजन किए थे। जब लालू जी उनके नहीं हुए तो हम युवा के होने वाले हैं। ये आप क्या बात बोल दिए। मैंने तो सम्राट चौधरी कहाँ से आ गए? रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान कहाँ से? वो परिवारवाद नहीं है। और लालू यादव का बेटा तेजस्वी लड़ रहा है तो परिवारवाद हो। और जिस तरीके से अमित शाह के बेटा है वो परिवारवाद नहीं है। वो जानते हैं क्या बात है? बेटा क्या है? बिहार पे आ जाए, बिहार पे आ बेटा क्या जाए। है? कोई पद पे नहीं ना है। देखिए जब भी आप बात कीजिएगा बिहार के बारे में ना, ये जो भाजपा वाले हैं बीसीसीआई के लिए एग्जाम होता है। वही बात करेंगे। बीसीसीआई किसी का ये चलने नहीं देने वाले हैं। जिस तरीके से गरीब है, जो अल्पसंख्यक है, अति पिछड़ा है, कभी इन लोगों ने आवाज उठाने का काम नहीं किया है। सुन लीजिए और बात, जिस तरीके से इन्होंने कहा शिक्षा थी, बात कर रहे हैं कि पासवान है जो है, आज जिस तरीके से लालू यादव पे लोगों ने बात किया है, ठीक है मानते हैं लालू यादव पे बात किया है, लेकिन जिस तरीके से बिहार उस समय लालू यादव को मिला था उन्होंने मानसिक गुलाम से आज़ाद किया है। और सारे जो आज आपके समक्ष में हम खड़ा हैं, वो खड़ा है, अल्पसंख्यक खड़ा है, जाति वाला खड़ा है, गरीब खड़ा है, वो उन्हीं का देन है। और ये सबसे बड़ा देन है बिहार के लिए, सबसे बड़ा देन है बिहार के लिए। और आगे भी उनका लड़का जो है तेजस्वी यादव को मानिए हम लोग नेता चुनेंगे। अब देखिए और इस बार अब हम बता रहे हैं यादव में तेजस्वी यादव से कोई ज्यादा टैलेंटेड तो बिहार में है नहीं। लालू जी तो उन्हीं को न बनाएंगे। अगर अब मान लीजिए क्यों रामकृपाल यादव का लड़का नहीं थे, रघुवंश प्रसाद यादव जिनका भी 2 साल पहले मृत्यु हुआ है, उनका बेटा को कहीं कुछ पूछ नहीं रहा है। अरे भाई तो बताइए, ये सब पार्टी जो है वैशाली से टिकट मिल रहा है, कहाँ कोई कंफर्म है? वैशाली से तो मुन्ना शुक्ला को टिकट मिलने वाला है। मुन्ना शुक्ला से कोई को ज्यादा टिकट मिलेगा? वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट मिलेगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि रघुवंश प्रसाद की बात करना चाहते हैं, मीसा भारती का बात करना चाहते हैं, ये अपना बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? हाँ। ये अपना बात क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं? आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्यों नहीं सरकार से पूछ रहे हैं? जो माननीय अभी जो सरकार है नीतीश कुमार का, इनसे आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा रोजगार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? किसी दूसरे राजनीतिक दल पे आप बात कर रहे हैं केवल। बिल्कुल मेरा सरकार रोजगार तो दे ही न रहा है। ये 9th क्लास के अभी बिहार एसएससी में 23,000 वैकेंसी निकली हुई है। बिहार दरोगा में वैकेंसी, और टैलेंट रहेगा तबे नहीं, चोर दरवाजा से नहीं घुसने दिया जाएगा। आप रहिएगा। जिस तरीके से चोर दरवाजा से घुसा जा रहा है ना, बिहार पुलिस 12 लाख में बेचा रहा है। और जो टीचर वाला वैकेंसी है टायर जो हो रहे हैं 1 2 3 15 लाख में बेचा रहा है। देखिए यही द्वार इनका चोर वाला नहीं है, जानते हैं क्या है? पे तो हमको बहुत अच्छा व्यंग याद आ गया। टीआरई 1 के बाद 2 महीना में टीआरई 2 आया था। और शिक्षा विभाग किसके पास था? प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास था। और ये ऐसे शिक्षा विभाग इनको दिया गया था, जब मंत्री थे तो उस समय ये सैलरी उठाते थे। वहाँ पे औरंगाबाद में RLSY कॉलेज है, वहाँ से सैलरी भी उठाते थे। जब व्यंग मामला आया तब वहाँ से इनका सैलरी बंद किया गया EPFO के माध्यम से। तो हम बोलना चाहते हैं टीआरई 1 के बाद टीआरई 2 इतना जल्दी आप बहाली ला रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आपका पेपर वायरल हो जा रहा है, सीट बेचने का आप काम कर रहे हैं। पार्टी को आप कौन बेचने का काम कर रहा है? शिक्षा विभाग बेचा ना, शिक्षा विभाग क्या बेचा होता है? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको पहले देखना तो चाहिए। आप लोग कहते ना शिक्षा है विभाग का कंट्रोल नहीं, किसमें है? मुख्य प्रधान वही है, मुख्य प्रधान नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार प्रधान थे ना, जी, क्यों नहीं रोके? तो आप कहते थे कि जो हम नौकरी दिए हैं शिक्षक का 3 लाख प्लस, क्योंकि शिक्षा विभाग मेरे पास था, तो ये हक क्यों नहीं ले रहा है? मतलब आप पार्टी में फायदा उठाने वाला काम कीजिएगा और जो कौन सा रहेगा उसमें नीतीश कुमार पे फोड़ देना है। तो ये सबसे होने वाला कुछ नहीं है। देखिए जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रहा है, 17 महीना में जो रोजगार देने का काम किया है, वो आपको नहीं दिखेगा। वहाँ कोई चोरी नहीं हुआ था, कोई पेपर वायरल नहीं हुआ था, देख लीजिएगा आप उठा करके। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य में काम किया है, आरा में जो आपका सदर अस्पताल जो मॉडल अस्पताल के रूप में बना है, वो माननीय तेजस्वी प्रसाद देने का काम किया है। वाद विवाद तो यूं चलते रहेगी, चुनाव नज़दीक है और ऐसे ही युवाओं के साथ हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और राजनीतिक पार्टियों पे बात होगी, बिहार पे बात होगी, यूं ही झड़प होते रहेगी। कुछ हंसते हुए, कुछ गुस्से में, कुछ आक्रोश में युवा दिखेंगे और ऐसे ही यूं ही बात चलती रहेगी। आप देख रहे थे द बिहार वॉइस, मैं आशीष, कैमरामैन बिट्टू के साथ।